जैसा कि सबको मालूम है कि कृष्ण के सारे प्रयास विफल हो गए और ये तय हो गया कि अब युद्ध होगा। युद्ध के मैदान में जो है कृष्ण जो है अर्जुन को बिठाल कर रथ लेकर खड़े हुए हैं। अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे पक्ष में है, कौन मेरे विपक्ष में है। एक चक्कर लगाता है, फिर कहता है कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण में बता रहा था, कृष्ण जो है मतलब कोई ईश्वर के अवतार नहीं थे, एक दिव्य पवित्र आत्मा थी, या ये कहो ईश्वर के रिजर्व कोटे की आत्मा थी, और वो जो है रहती थी ईश्वर के रिजर्व कोटे में, अभी भी हैं। जब वो चाहता है, जिसको चाहता है उसको भेज देता है। जब अर्जुन देख लेता है सब सेनाओं को, तो वो कहता है, हे कृष्ण, मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। ये मतलब जो है, ये सब तो हमारे गुरु खड़ा है, कहीं हमारे भाई खड़े हैं, कहीं हमारे बीच पितामह खड़े हैं, सब पूरे रिश्तेदार, पूरे परिवार के लोग हैं। मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूँ? मैं नहीं करूँगा, मैं तो इस पाप को नहीं कर सकता हूँ, और मैं तो मतलब जो है भैया रोटी मांग के खा लूँगा, भिक्षा मांग के खा लूँगा, पर युद्ध नहीं करूँगा। तब कृष्ण उनको समझाते हैं, अर्जुन तू क्षत्रिय है और धर्म और न्याय के लिए युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। जिसको तू अपना रिश्तेदार बता रहा ना, जिसको अपना बता रहा है, भूल जा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। नित्य अजर अमर नित्य पवित्र आत्मा कोई संबंधी नहीं है। इस आत्मा का संबंधी कोई है तो वो ईश्वर है। तू मतलब जो है अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। तू राजा है, तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्तव्य शांति की स्थापना करना होती है। जब कृष्ण देते ना उपदेश, तो ये कहते ना कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म को बढ़ावा मिलता है, और जो है मतलब तब मैं मतलब ईश्वर का संदेश देते हुए बोल रहे हैं। वो ईश्वर नहीं बोल रहा, ईश्वर का संदेश, उनके अंदर ईश्वर प्रवेश कर गया था और वो बोल रहा था। क्योंकि वेद के अनुसार ईश्वर का शरीर तो होते नहीं है, वो तो बिना शरीर वाला है। कृष्ण तो शरीर वाले थे, तो उसके अंदर से ईश्वर बोल रहा था, ईश्वर संदेश दे रहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी ना, और जब जब अधर्म को बढ़ावा मिलेगा, तब मैं आऊँगा। काय के लिए आऊँगा? धर्म की स्थापना करने के लिए, और अधर्म का नाश करने के लिए, और दुष्टों का संहार करने के लिए, और भक्तों की रक्षा करने के लिए। इस टाइप का मतलब जो है कि कृष्ण जो है अर्जुन को ये बात सुनाते हैं और कहते हैं, अर्जुन तू ईश्वर का भक्त भी है ना, इस समय तेरा कर्तव्य क्या है? ईश्वर की वचनों की रक्षा कर। ईश्वर ने जो मतलब इस मानव जाति से जो मतलब प्रॉमिस किया है, उसी दिशा में बढ़ो। और जो व्यक्ति आज भी अपने आप को ईश्वर का भक्त समझता है ना, उसको ईश्वर के दिए हुए अनुशासन को, ईश्वर के दिए उपदेश को ही आत्मसात करना पड़ेगा। धर्म की रक्षा करना पड़ेगी, अधर्म का नाश करने पड़ेगा, दुष्टों का संहार करने पड़ेगा, और भक्तों की रक्षा करना पड़ेगी, और धर्म की पुनः स्थापना करना पड़ेगी। ये ईश्वर के काम हैं जो उन्हें स्वयं करके बता दिए, और वो उसी ज्ञान को हमें आत्मसात करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मतलब कृष्ण को समझा रहे हैं, कह रहे कोई तेरा गुरु नहीं है, कोई तेरा पितामह नहीं है, कोई तेरा भाई नहीं है, ये सब राक्षस खड़े हैं। क्योंकि जिसको तू पितामह बोल रहा है, जिसको गुरु बोल रहा है, इनको दया नहीं है। ये दोस्ती की दाल लुट रही थी, इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी बने फिरते हैं, तो इनको समझ में नहीं आया कि ये हमारा कर्तव्य इस समय क्या है। इनको दया नहीं आई, जो निहत्ते और मन्नी को जो चक्रव्यूह में भेद कर ये मार रहे थे। बच्चा था ना, बालक था ना, छोटा, जितने इतने बड़े बड़े ज्ञानी वेदों के जानकार खड़े थे, उसकी हत्या कर रहे थे। अरे भैया, जब इनको ऐसी दया नहीं आई, इनने मिलजुल के अभिमन्यु का वध किया, तो भैया ये दो उदाहरण काफ़ी है। तो ये इस समय धर्म के जो है, धर्म को मानने वाले हैं,
अधर्म को फैलाने वाले हैं, दुष्ट हैं और दुष्टों को मार देना ही धर्म है। मार कहने लगती उसको। कृष्ण ने उनको इतना समझाया अर्जुन को कि उनकी विचारधारा ही चेंज कर दी। कृष्ण मानो अपने मतलब ज्ञान से, अपने उपदेश से आने वाले समय पे के लिए उपदेश दे रहे हैं, पर हमने उनके उपदेश पढ़ कहाँ रहे हैं। हम कोई गुरु की किताबें पढ़ रहे हैं, कोई संस्थाओं की मतलब जो है जो वो सिखा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, और नाना प्रकार की जो मतलब हमारे दिमाग को खराब करने वाले जो ज्ञान है ना उसको ग्रहण कर रहे हैं। अरे आप सनातनी हो, आपका ईश्वर तो समय समय पे आके या अपने संदेश वाहक को भेज के आपको जगाता रहता है, पर आपको जागने की आदत नहीं है, आप सोना पसंद करते हो। तो कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन के माध्यम से सबको मरवा दिया। गुरु आ गए, अर्जुन कांपने लगा, अरे ये तो हमारे गुरु हैं, इनको हम कैसे मारे। कृष्ण फिर फटकारते हैं, युद्ध भूमि में कोई किसी का गुरु नहीं है, ना कोई किसी का चेला है। यहाँ तो धर्म और अधर्म है, सत्य और असत्य है, न्याय और अन्याय है। ये गुरु नहीं, ये अन्यायी खड़ा है तुम्हारे सामने, ये असत्यवादी खड़ा है। वीडियो पसंद है तो ये मतलब इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तुम्हारा दुश्मन है, ये समाज का दुश्मन है, शेयर कीजिए, और जो है कमेंट्स चैनल में जरूर दीजिए। समाज का भी दुश्मन है मतलब, और राष्ट्र का भी दुश्मन है, और संसार का भी दुश्मन है। तुम इसके लिए मारो, इस समय कोई धर्म है। उन्हें गुरु द्रोणाचार्य को मरवा दिया, जबकि गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन थे। पर जब युद्ध वाली बात आई ना, तो कृष्ण ने जो है अर्जुन को प्रेरित करके गुरु द्रोणाचार्य को ठिकाने लगवा दिया।